राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता मोदी सरकार को बदनाम करने में आगे रहते हैं। कांग्रेस के नेता जबरदस्ती के मुद्दे को उठाकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस के नेता एक्सपोज हो जाते हैं और इस बार राहुल गांधी को लेकर जो खुलासे हुए हैं उससे सब चौंक गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस में दो फाड़ देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की असलियत बाहर आ गई है और देश के लोग ये भी देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वहीं जो खुलासे हुए हैं उसके बाद राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। वहीं मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी पर निशाना साध रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में झूठ की राजनीति की है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विदेशी संस्थाओं के बीच के याराना के बारे में भी सवाल खड़ा किया है। वहीं राहुल गांधी को लेकर एक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं और इस खुलासे के बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। वहीं विपक्षी नेताओं को लेकर एक तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिससे विपक्षी नेता सवालों के घेरे में हैं। इन सभी खबरों के बारे में बताएंगे आगे आपको डिटेल में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और राहुल को लेकर क्या खुलासे हुए हैं और कौन सी तस्वीर वायरल हो रही है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, एक तरफ देश जहां अपने आप को मजबूत करके भारत को विकसित बनाने का ख्वाब देख रहा है, मोदी सरकार चाह रही है कि देश कैसे भी करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। पीएम मोदी का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग इतने संभल बने कि वो अपने हर ख्वाब और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। तमाम तरह की बातों के बीच देश का विपक्ष क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, देश का विपक्ष सिंगल सूत्री कार्यक्रम चला रहा है कि देश का हाल बेहाल हो जाए और देश कई टुकड़ों में बंट जाए। जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा भारत में भी हो जाए। पहले तो विपक्ष के नेता इसके पक्ष में कथित तौर पर बयान दे रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थक इसमें कई कदम आगे निकल गए हैं और आपके नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ पहले ही गलबहियां कर चुके हैं, जिसमें सबसे अव्वल तिहाड़ में बंद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर रिहा संजय सिंह है। दर्शकों, जहां एक तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में सरकार विरोध में शुरू हुई हिंसा लगातार जारी है, इसमें निर्दोष और बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है, हिंदुओं और वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के कई विपक्षी नेता भी सरकार विरोध के नाम पर हमारे यहाँ भी वैसा ही कुछ होने की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ते हुए देश में गृह युद्ध की जरूरत बताने लगे हैं। इसी तरह की बात कहते हुए एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कमेंट किया और गृह युद्ध की बात करते हुए इशारों इशारों में आरएसएस कार्यकर्ताओं के सफाये की बात कही। खास बात यह है कि जिस शख्स ने ये कमेंट किया, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ उपलब्ध हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उस शख्स के साथ ही इन दोनों नेताओं के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक तरफ जहां यूजर्स उस शख्स की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से उनका पक्ष भी पूछ रहे हैं। देश में गृह युद्ध की मांग करने वाले इस शख्स का नाम नदीम राम अली बताया जा रहा है और लोगों का कहना है कि ये शख्स आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। जो कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसके मुताबिक इस शख्स ने एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। नागपुरी संतरों के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई में प्रधान सेवक देश छोड़कर भाग जाएगा। पूरा देश संघियों से खार खाया बैठा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ इस शख्स की जो तस्वीर है वो कुछ साल पुरानी है। इसके बाद भी लोग लेख गृह युद्ध की मांग करने वाले कमेंट पर आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए निशाना बना रहे हैं। इस शख्स का कमेंट शेयर करते हुए रवि भदौरिया नाम के यूजर ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है। भदौरिया ने इससे पहले भी समय समय पर नदीम राम अली की तरफ से गृह युद्ध को लेकर की गई टिप्पणियां शेयर की है। नदीम नाम के इस शख्स के कमेंट पर भड़कते हुए अभिषेक तिवारी नाम के यूजर ने लिखा है कि एक दंगाई ताहिर था, एक दंगाई नदीम है और इस बार ये देश में गृह युद्ध चाहता है। इसके अगल और बगल संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की साय है, तो अब मानसिकता भी तो वही होगी। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल इस आतंकी मानसिकता वाले के बचाव में आओ, अब तक चुप क्यों हो।
वहीं नदीम के इस कमेंट पर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव वैशाली पोद्दार ने लिखा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत में गृह युद्ध की चाहत रखने वाला अरविंद केजरीवाल जी का चेला है। वहीं मधु शर्मा नाम की एक यूजर ने लिखा है कि आपराधिक मानसिकता वाले संजय सिंह को जो खुशबू हिंदुस्तान की लगती है वो देश में गृह युद्ध देखना चाहता है। देश की जनता को संदेश देना चाहता है कि गृह युद्ध की स्थिति में भाजपाइयों को ढूंढना है। वो भगवा को इशारों में नागपुरी संतरे बताकर संघियों से आर पार की लड़ाई करने की बात कर रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि नदीम नाम का यह शख्स आम आदमी पार्टी के पक्ष में ट्विटर पर पोस्ट करता रहता है। मनीष सिसोदिया की रिहाई पर भी ये खुशी जता रहा था और मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा था। दर्शकों, सोचने वाली बात यह है कि देश को एकता के सूत्र में रोपने वाले, देशभक्ति का भाव देने वाले संघ को भी खत्म करने की बात इशारों इशारों में की जा रही है। लेकिन दर्शकों, जो लोग संघ को खत्म करने का सपना देख रहे हैं वो ये नहीं जानते कि संघ ही वो संस्था है जो देश की अर्थनीति और राजनीति बदलने की क्षमता रखता है। कांग्रेस इस देश की ऐसी पार्टी है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने फायदे के लिए कांग्रेस तुरंत यू टर्न ले लेती है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस बेनकाब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस की असलियत बाहर आ गई है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था कि राज्य चाहे तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आंतरिक कोटा कर सकते हैं, जिसके बाद देश में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का ये फैसला सही है या गलत। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही कांग्रेस शासित राज्यों तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने तुरंत कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने तो यहां तक कह दिया कि वो सबसे पहले इस फैसले को अपने राज्य में लागू करेंगे। लेकिन दर्शकों, ये कांग्रेस का राजनीतिक दोहरे चरित्र को दर्शाता है कि एक तरफ तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस फैसले को सही बताया, लेकिन अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। लेकिन कांग्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। दरअसल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आंतरिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस कंफ्यूज है और मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस ने जो किया है उसके बाद वो खुद ही सवालों के घेरे में है कि आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है और क्यों कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्रीमी लेयर की अवधारणा के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण देने पर केंद्र सरकार के इनकार की आलोचना की। खड़गे ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद में विधेयक लाना चाहिए था। केंद्र सरकार को ये निर्णय आते ही इसे संसद के माध्यम से निरस्त करना चाहिए था। खड़गे ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा है कि किसी को क्रीमी लेयर के फैसले को मान्यता नहीं देना चाहिए और जब तक छुआछूत है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने एससी एसटी वर्ग के लोगों के उपवर्गीकरण के साथ ही क्रीमी लेयर की भी बात कही। भारत में दलित समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण बाबा साहेब के पूना फैक्ट के माध्यम से मिला था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की ओर से आरक्षण नीति को जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आरक्षण के साथ ही शिक्षा और रोजगार में भी आरक्षण एक जरूरी मुद्दा था, लेकिन अब एससी एसटी के लोगों को क्रीमी लेयर का अगला कहकर आरक्षण से बाहर निकालना उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार है। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही राज्यों के सीएम रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया के बयान देखना भूल गए, नहीं तो वो ऐसा बयान कभी नहीं देते। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद तेलंगाना विधानसभा में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की ओर से मैं ये घोषणा करता हूं कि तेलंगाना आरक्षण के भीतर आरक्षण को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा था कि हम भी आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धारमैया ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आंतरिक कोटा पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया था और कहा था कि इस फैसले से आंतरिक आरक्षण के एग्जीक्यूशन में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। लेकिन अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खोखले आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का इरादा आरक्षण खत्म करने का है।
अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी का आरक्षण खत्म करने का इरादा है तो कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस फैसले को ऐतिहासिक क्यों बताया था और सबसे पहले अपने राज्य में लागू करने का ऐलान क्यों किया था, और तब खड़गे और राहुल गांधी चुप क्यों थे। दर्शकों, कांग्रेस अब बस इस मुद्दे के सहारे राजनीति करने के मूड में है, इसलिए अब कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। दर्शकों, जिस तरह से कांग्रेस के नेता दलितों को लेकर दोहरा चरित्र रखते हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस दलितों को उद्धार नहीं, उनका राजनीतिक शोषण करना चाहते हैं। दोस्तों, कई बार राहुल गांधी को देखकर लगता है कि वो एक भ्रम जाल का जीवंत उदाहरण है। वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करना ही जानते हैं। उनके चुनावी भाषण हो या फिर उनके द्वारा किए गए खोखले वादे, सब देखकर लगता है कि वो एक भ्रम जाल है। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर कब खत्म हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। राहुल गांधी शायद अब अपने भारतीय राजनीति के अंतिम दौर में ही चल रहे हैं। राहुल गांधी को देखकर लगता है कि उनका भ्रम जाल ही उनके राजनीतिक सफर का काल बनेगा। राहुल गांधी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उससे देश के लोग चौंक गए हैं। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को एक्सपोज करने में लगी हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी नेता ने सबूत के साथ राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए हैं, उससे कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता ने कई खुलासे किए हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मसला उठाया है। वहीं राहुल गांधी पर कार्रवाई न करने को लेकर इस बार स्वामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नाराजगी जताई है। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मोदी और शाह राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं, जबकि वे विदेशी नागरिक हैं। उन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है और लंदन में बैक ऑप्स नाम की कंपनी शुरू की है। उनकी भारतीय नागरिकता अमान्य है। अगर मोदी उन्हें बचाना जारी रखते हैं तो मुझे उनके खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के साथ 2019 में गृह मंत्रालय के विदेश विभाग की ओर से जारी लेटर भी जारी किया है। यह लेटर स्वामी की शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखा गया था, जिसमें उनसे सफाई मांगी गई थी। वहीं एक दूसरे ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लंदन में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी अटैच किया है। इसमें भी उन्होंने राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी और सोनिया गांधी की घेराबंदी की है। स्वामी ने लिखा है कि राहुल गांधी की ओर से ब्रिटिश नागरिकता के रूप में ब्रिटिश सरकार को दाखिल किया गया वार्षिक रिटर्न है। क्या सोनिया गांधी की ओर से मोदी को कार्रवाई न करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकम टैक्स रिटर्न की तस्वीर लगाई है। उसमें बताया गया है कि लंदन की कंपनी बैक ऑप्स में राहुल गांधी के शेयर हैं। राहुल गांधी का पता 51 साउथ गेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर बताया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक और कंपनी का डायरेक्टर बताया है। इस डॉक्यूमेंट पर उनकी जन्म तिथि 19/6/1970 लिखी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी 2017 में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं। तब उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर यह आरोप लगा है कि राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिद जिया के भगौरे बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिद जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात को लेकर ये आरोप बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया है। बांग्लादेशी समाचार पत्र बिलिज्ड के संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने रिपब्लिक टीवी के एक शो में ये दावा किया है। बांग्लादेशी पत्रकार चौधरी ने डिबेट के दौरान कहा है कि लंदन में हुई ये गुप्त बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार के इस दावे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि यह गंभीर मामला है। बालक बुद्धि को इस यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किससे मुलाकात की। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब देखना होगा कि बांग्लादेशी पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोप पर राहुल गांधी क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल वो नागरिकता और खालिद जिया के बेटे से मुलाकात को लेकर बीजेपी के सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।